गांव में जब कथा भागवत करते थे तो कितनी दक्षिणा लेते थे? नहीं, दक्षिणा नहीं लेते थे वहाँ। कथा करने से पहले कैसा था बचपन में, कैसे रहते थे? 2-3 गांव की हमारी पंडिताई थी। 5 एकड़ हमारे पास जमीन थी और 5 एकड़ जमीन में हम सब कुछ करते थे। तो पंडिताई में कभी कभी इनको भी भेजते थे। 2006 में इन्होंने संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की। मुसलमानों के हैं, सुबह इतने इतने बच्चे वो नमाज पढ़ने लगते मटक मटक के। तुम्हारे 11वीं 10वीं पढ़ने लगते, एक मंत्र नहीं आता। आपने सोचा था कि आपका बेटा इतना जन्म के समय ही 1 घंटे में के पहले हमने बता दिया था सबको कि ऐसा ऐसा होगा। कभी कभी स्पष्ट रूप से इनके शब्द निकल जाते हैं और कोई बात नहीं है। तो कुछ लोगों को पीड़ा दे देते हैं। 8 बजे इसका जन्म हुआ था, तो जैसे इसका जन्म हुआ तत्काल उसने वो पहले से सब सिस्टम लगा के रख दिया था, बटन दबाने को रह गया था। आज के समय में कोई अपने माता पिता को नहीं देख पाता, एक माता की सेवा नहीं कर पाता है। वो तो सैकड़ों माताओं की सेवा कर रहे हैं। दुखी होकर के बेचारी यहाँ आती हैं और उनको महाराज जी सहारा दे देते हैं। करते भगवान है, मगर माध्यम किसी और को बना देते हैं कि भाई तेरे माध्यम से हमें करना है। अगर अब की बात करें तो अब कितना चार्ज? देखिए, चार्ज इनकी टीम का लगता है, महाराज जी की दक्षिणा कुछ भी नहीं है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। जब किसी का बेटा देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपना नाम रोशन करे और आध्यात्म में नंबर 1 रहे और लोगों को एक संदेश दे, तो पिता के लिए बहुत गौरव की बात होती है। हमारे साथ हैं कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य जी के पिता। आइए इनसे बात करते हैं, जानेंगे महाराज जी के बारे में, कैसे उन्होंने इसकी शुरुआत की, कैसे हुई उन पर ठाकुर जी की कृपा। राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम है राम नरेश तिवारी। महाराज जी ये बताइए, आपके पुत्र अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी कैसे हुई उन पर बिहारी जी की कृपा, कैसे वृंदावन धाम आए, कहाँ पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी? पहले तो गांव में स्कूल में पढ़ाई की है उन्होंने, और जैसे युवावस्था में प्रवेश किया है तो युवा अवस्था में प्रवेश होने के पहले बाल्यकाल से ही इन्होंने वृंदावन की रचना लगाई। तो हम आकर के इन्हें वृंदावन में ललिता आश्रम में प्रवेश करा गए थे। ललिता आश्रम में इन्होंने अध्ययन किया है। ललिता आश्रम में श्री परम पूज्य राम मिलन जी महाराज थे उस समय, तो उन्होंने इन्हें पढ़ाया है और अध्ययन कराया है। 3 वर्ष तक इन्होंने वृंदावन में रह कर के विद्या अध्ययन किया। 3 वर्ष के बाद में अयोध्या चले गए। अयोध्या में रामायण का अध्ययन किया है इन्होंने छोटी छावनी में महाराज जी के सानिध्य में। तो अयोध्या में भी अध्ययन किया है। इस प्रकार वृंदावन और अयोध्या में 2.5-3 साल वहाँ भी रहे। इस प्रकार 5-6 वर्ष तक इन्होंने भागवत और श्री रामायण जी का अध्ययन किया। कथा करने से पहले कैसा था बचपन में, कैसे रहते थे? और बचपन की बात करें तो हर कोई बच्चा होता है नटखट होता है, जैसे कि दिखते भी हैं अब जो अपना बोलते हैं, माताओं से बात करती हैं तब। देखिए, बचपन में जो आज इनकी चलन है और वातावरण है वैसे बचपन में भी था, क्योंकि बालकों का जो जन्म होता है ना, जन्म के समय बालक अपना सब कुछ लेकर आता है। और अगर तुम पंडिताई में हो और ज्योतिष का अगर तुम ज्ञान रखते हो तो जन्म के समय उसमें तुम 10 मिनट में पूरा जीवन का रिजल्ट उसका निकाल सकते हो, क्योंकि जन्म के समय ही सब कुछ मिल जाता है। तो हमको तो पहले आभास हो गया था कि इनका जीवन कैसा रहेगा, उसी ओर जी आगे बढ़े। और आज भी सबको सम्मान पूर्वक संत आते थे तो संतों को भोजन कराना, उनकी व्यवस्था करना, रहने की व्यवस्था करना, वस्त्रों की व्यवस्था करना इत्यादि जो पहले से हमारे घर में चलता रहा, और उनके जो दिनचर्या में ये सब बातें रहीं और करते थे, तो आज भी वही बातें सब इनके जीवन में भरी हैं।
आज के समय में कोई अपने माता पिता को नहीं देख पाता, एक माता की सेवा नहीं कर पाता है, वो तो सैकड़ों माताओं की सेवा कर रहे हैं। जी तो देखो भगवत कृपा है, इसमें हम अपना या किसी का पुरुषार्थ, ये तो उनकी लीला है, उनकी कृपा है। जिसके ऊपर विशेष कृपा हो गई तो भगवान ने, करते भगवान है मगर माध्यम किसी और को बना देते कि भाई तेरे माध्यम से हमें करना है। कोई भी कार्य, जितने सृष्टि के अंतर्गत सभी कार्य होते हैं वो सब भगवान के माध्यम से ही होते हैं, भगवान ही कराते हैं, मगर उसमें एक निमित्त बना देते हैं कि अमुक के द्वारा होना है। तो इसमें भगवान ने इनको माध्यम बनाया है, इनके द्वारा हो रहा है, तो सब भगवान की लीला, भगवान का कार्य हो रहा है। और सभी जो तीर्थ यात्री हैं और माताएं हैं जो दुखी, जिनके बच्चे अपनी माताओं को नहीं व्यवस्था कर पाते, पाल नहीं पाते, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं भोजन की, 2 रोटी उनको खाना, और 2 रोटी में भी अगर उनको उपलब्ध ना हुई तो उनका जीवन निरर्थक है। इस प्रकार दुखी होकर के बेचारी यहाँ आती हैं और उनको महाराज जी सहारा दे देते हैं। तीर्थ यात्री दर्शन करने आते हैं भगवान के, भोजन तो सबको जरूरी है। भगवान महाराज जी ने सोचा कि जो तीर्थ यात्री जो आते हैं इनके लिए भी अपन भोजन की व्यवस्था करें, तो बिहारी जी ने सहयोग किया और महाराज जी को आगे बढ़ाया, उन्होंने भोजन की व्यवस्था करा दी। आगे संतों के लिए भी निवास का चल रहा है, संतों के लिए भी निवास बनेगा। ऐसे जो कार्य होते हैं सब भगवान के माध्यम से होते हैं, और माध्यम भगवान महाराज जी को बना देते हैं भगवान। तो इन भगवान के द्वारा होते हैं माध्यम, किसी को भी भगवान बना दे। अगर गांव की बात करें तो बचपन में कैसा गांव का घर कैसा है, मतलब कैसी आमदनी थी आपकी? इतना बड़ा ये आश्रम है, जब पहले का बैकग्राउंड की बात करें तो कैसे पालन पोषण हुआ था? नहीं देखो अच्छा था, उस समय भी हम लोग मान लो 2-3 गांव की हमारी पंडिताई थी, 5 एकड़ हमारे पास जमीन थी, और 5 एकड़ जमीन में हम सब कुछ करते थे और सब कुछ बढ़िया चलता था, कोई तकलीफ नहीं थी किसी भी प्रकार से। अब पंडिताई का मामला है तो पंडिताई में कभी कभी इनको भी भेजते थे और बड़े को भी भेजते थे, तो ये भी कथा करके आ जाते थे और बढ़िया सब चलता था, कोई तकलीफ नहीं थी। साधारण, क्योंकि जो साधारण जीवन है उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता, वही साधारण जीवन हमको मिला और वही साधारण जीवन आज भी हम जी रहे हैं। क्योंकि जो साधारण जीवन में आनंद है तो ना तो नीचे स्तर में आनंद है और ना ऊंचे में आनंद है। अब तो बहुत ऊंचा हो गया है, मगर मैं नहीं समझता कि ऊंचा है। मैं तो साधारण में हूँ, आज भी वही हूँ और पहले भी वही था। मेरे मन में कुछ भी नहीं है कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी, इतनी जायदाद है। ये सारी बातें हम मन से निकाल देते हैं, जो हम ग्रहण नहीं करते। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का। कितनी संतान है आपकी? हमारी ये 4थी संतान है। अच्छा। एक कन्या को टिटनेस हो गया था, 3रे नंबर की, तो टिटनेस के कारण उसका स्वर्गवास हो गया था, और 92 में, और सबसे छोटे हैं जी। और 2 क्या करते हैं? एक बच्ची है और एक बड़ा बालक है। तो बड़ा बालक भी इसी लाइन में है, पंडिताई में, और अब जबलपुर में ऑफिस है, ऑफिस का काम देखता है और घर का काम देखता है, पंडिताई का काम भी देखता है। अब तो आचार्य का, अब तो देश में नहीं विदेश में भी कथा करने जाने लग गई है। हाँ, सब इच्छा ईश्वर की है, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं, सब लोगों को संस्कृति से जोड़ें, सब लोगों का इसका ज्ञान हो, और सब लोग, क्योंकि आज देखो अपने समाज में केवल कोई गुरु नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है। इतने इतने बच्चे अभी जो मुसलमानों के हैं, सो इतने इतने बच्चे वो नमाज पढ़ने लगते मटक मटक के, तुम्हारे 11वीं 10वीं पढ़ने लगते, एक मंत्र नहीं आता। इसी प्रकार जो हर धर्म के लोग हैं अपने बालकों को शुरू से शिक्षा देते हैं, मगर अपना एक ऐसा धर्म है कि कोई शिक्षा नहीं देते, सब जरूरी नहीं समझते। उनको कुछ जब शिक्षा नहीं मिलती तो
विसंगति में पड़ जाते हैं। विसंगति को रोकने के लिए प्रयास करते हैं और अब जिसकी समझ में आता है तो ग्रहण कर लेता है और नहीं आता तो वो तो इच्छा है। आपने कितने वर्ष से इनको शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया, संस्कृत, भागवत, कथा? देखिए, इन्होंने 2006 में इनको लाए थे वृंदावन। 2006 में इन्होंने संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की और 6 से लगातार शिक्षा में रहे और प्रति वर्ष प्रैक्टिस के रूप में गांव में एक भागवत होती थी। 2007 से प्रति वर्ष में बैसाख के महीने में अपने यहाँ एक भागवत प्रैक्टिस के लिए इनको कराते थे। तो इस प्रकार जो प्रैक्टिस भी जरूरी होती है, तो प्रैक्टिस करना और अध्ययन करना दोनों जरूरी होता है। तो प्रैक्टिस के रूप में वहाँ भी उन्होंने अच्छा काम किया और आगे भी अच्छा काम किया। गांव में जब कथा भागवत करते थे तो कितनी दक्षिणा लेते थे? नहीं, दक्षिणा नहीं लेते थे वहाँ। तो हमने अपने अभ्यास के लिए कराया था। जो जजमान बन जा तो बन जा, ना बने तो ना बने। अगर अब की बात करें तो अब कितना चार्ज? देखिए, चार्ज इनकी टीम का लगता है। महाराज जी की दक्षिणा कुछ भी नहीं है, मगर जो इनके टीम है और जो व्यवस्थाएं हैं उनका तो लगेगा। अब यहाँ से मान लीजिए तो महाराष्ट्र जाएंगे तो एक बोतल पानी 20 रुपए का आता है। भोजन है, पानी है, किराया है, गाड़ियों का खर्चा है, जिस सारी व्यवस्थाएं तो लगेंगी, चैनल का खर्चा है। तो जिस सारी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए, करने के लिए और आर्थिक स्थिति की तो जरूरत होती है। कथा के साथ साथ कई बार देखते हैं कि बात करते हैं, जो वार्ता जो होती है महिलाओं से बात करते हैं, अपने मन के सवाल पूछते हैं, उनको हर किसी को जवाब देते हैं। कभी कभी होता है कि कुछ विवादित भी बोल देते हैं महिलाओं के ऊपर। अब विवाद चल रहा है उनका, बयान दिया था उन्होंने। देखो, इस विषय में अपना अपना विचार होता है, अपना अपना एक तरीका होता है। तो इनका जो अपनी संस्कृति को जागरूक करने का है, तो उसमें कभी कभी स्पष्ट रूप से इनके शब्द निकल जाते हैं और कोई बात नहीं है। स्पष्ट रूप से तो कुछ लोगों को पीड़ा दे देते हैं, बाकी वैसे भी विवादित बयान नहीं होते इनके। कुछ लोगों को मान लो कि कभी कभी ऐसा तो वैसे नहीं बोलते कि अब ये रेगुलर बोला, कभी कभी ऐसा हो भी जाता और हर वक्ता के साथ हो जाता है। तो अच्छा क्या है कि अगर सत्य को खुल के बोल दिया जाए तो पब्लिक को बुरा लगता है सत्य को। तो इसलिए सत्य को जो कहते हैं कि घुमा के बोलना चाहिए, तो वो घुमा डायरेक्ट रख देते हैं, ऐसा हो जाता है। आपने तो उनको पाला पोसा, इतना बड़ा किया आज, तो बचपन में उनका व्यवहार कैसा था और अब कैसा है? मतलब एक जैसा ही है या फिर कुछ बदला है? नहीं, बचपन में भी जो व्यवहार ऐसा ही था उनका पहले से। और प्रैक्टिस करना, चलना, घूमना, दौड़ना, ये सब पहले से जीवन में इनके था और आज भी वो चीजें हैं। क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में जो चीज उतार लेता है और जो प्रैक्टिस बचपन में पड़ जाती है वो नहीं छूटती। आपने सोचा था कि आपका बेटा इतना जन्म के समय ही 1 घंटे में के पहले हमने बता दिया था सबको कि ऐसा ऐसा होगा जी। क्या होगा? क्या भविष्यवाणी की थी आपने? हाँ, कि संगीत में बहुत अच्छा आगे जाएगा। उसी समय 8 बजे इसका जन्म हुआ था। और जैसे इसका जन्म हुआ था हमारे सामने एक ठाकुर रहता था। उस समय इंदिरा गांधी के द्वारा कि राजीव गांधी के द्वारा मान लो जो शासन के द्वारा लोन दी जाती थी, तो उस लोन में उसने साउंड लिया था। अच्छा। तो जैसे इसका जन्म हुआ तत्काल उसने वो पहले से सब सिस्टम लगा के रख दिया था, बटन दबाने को रह गया था। अच्छा, जन्म के समय जे बिल्कुल हकीकत बात है कि जैसी एक्टिविटी वहां होगी वैसा उसका जीवन जाएगा, जी बिल्कुल है। अगर ऐसी जगह कोई कुत्ता रोता हो, लड़ैया रोता हो, शेर रोता हो या झगड़े होते हो, उस समय जन्म होगा तो विवादित स्थिति में घुस जाएगा। अगर जहां जन्म हुआ वहां गंदगी हो, लोह लंगर पड़ा हो, ऐसी स्थिति में घिलौने पोजीशन में वातावरण में जन्म हुआ होगा तो दरिद्रता की ओर जाएगा, ये शास्त्र कहता है। और हकीकत इसको हमने खूब प्रैक्टिकल किया। हमने शास्त्र के एक एक शब्द को
प्रैक्टिकल किया है। तो जैसे वो सांड बजा और इसका जन्म हुआ, उसी समय हमने कह दिया था कि जो संगीत में बहुत आगे जाएगा, क्योंकि एक्टिविटी वैसी होगी। हमने कहा तो नहीं था उससे कि तू सांड बजा। तो कैसे साउंड बजा था? वो गाना लगा दिया था ना। अच्छा। जैसे वो बोलते हैं ना कोई भी संगीत होता है, और जब जन्म के साथ ही संगीत जिसका शुरू हो गया उसको तो उसमें जाने जाना है, ये बिल्कुल फाइनल है। तो इसने जैसे सब पहले से, अब हमने कुछ नहीं कहा उससे, और ना इस बात को वो जानता था, मगर उसने सब पूरा लगा लुगा के तैयार कर दिया और बस बटन दबाने को रह गया। और जैसे सुना, उसकी मिसेज हमारे यहाँ थी पड़ोस में, पहले अस्पताल में नहीं जाती थी, तो सब कुछ गांव घर में होता था। तो घर में उनकी विशेष थी, 3-4 जो पड़ोस की हैं थी, 2-3 महिलाएं थी, और 2-3 महिलाएं थी। उनकी जब पता लगा कि बालक हुआ है तो उसने दबा दी बटन, संगीत बजने लगा। और जब संगीत बजने लगा तो बाद में हमको जब सब कुछ हो गया तो इन्हें मालूम बताया, तो हमने कहा जी अब बहुत अच्छा संगीत में जाएगा। तो इस बात का आभास तो उसी समय हो गया था हमको। दूसरी चीज, कभी भी अगर जन्म के समय अच्छा वातावरण देखे, जैसा वातावरण होगा वैसे वातावरण में वो जाएगा, और वैसे वातावरण में ही उसका जन्म होगा। जी फाइनल है। हाँ, बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के पिता, जिन्होंने महाराज जी के बारे में बताया, बचपन कैसे बीता, कैसे यहाँ तक पहुँचे, कैसे माताओं की सेवा करते हैं, कैसे वो कथा सीखे, सब कुछ आपको बताया। राधे राधे।